नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। अभी आपने हाल ही में खबर सुनी होगी कि वसंत कुंज में आवारा कुत्तों द्वारा 2 बच्चों की जान ले ली गई। एक 5 साल का बच्चा था और एक 7 साल का था। दोनों भाई थे। एक दिन छोड़ के दोनों बच्चों की आवारा कुत्तों ने जान ले ली। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि वो बच्चों के जो बॉडी है उस पर घाव मिले हैं। अब वो घाव किस वजह से हुए हैं, कुत्तों के काटने से हुए हैं या कोई और वजह है, ये अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन एक बहस छिड़ गई है कि क्या ये जो आवारा कुत्ते हैं इनके लिए सरकार को कुछ ना कुछ प्रबंध करने चाहिए, जिससे ये जो नागरिक हैं, जो आम लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको काटे ना और इनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि जो एनिमल लवर हैं उनका मत ये है कि कुत्ते गलियों में ही होने चाहिए, लेकिन गली के कुत्ते कई बार जो है वो हिंसक हो जाते हैं और इसलिए इस पर विवाद हो रहा है। तो आज यहाँ पर जंतर मंतर पर जो केंद्रीय मंत्री हैं विजय गोयल, उनके नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन हो रहा है जिसमें दिल्ली सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कुत्तों के लिए कोई ना कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये लोक अभियान की तरफ से ये धरना हो रहा है जिसमें ये मांग की जा रही है कि गलियों में कुत्तों के लिए दिल्ली गवर्नमेंट बाड़ा बनाए, आवारा कुत्तों के लिए दिल्ली गवर्नमेंट बाड़ा बनाए। क्या कहना चाहते हैं सर? पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। हाँ जी। अध्यक्ष वार्ड नंबर 68 मॉडल टाउन से। हाँ जी। और मैं सरकार से ये कहूँगा कि इस कुत्तों के लिए कुछ करा जाए, इनकी नसबंदी वगैरह करवाई जाए। हाँ। ये जो पार्कों वार्कों में गाड़ियाँ वाड़ियाँ भेजी जाए। हाँ जी। और जितना हो सके इनको दूर करा जाए, क्योंकि पार्कों में वॉक करने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है और गली में आते जाते इसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। स्कूटी पे या बाइक पे बंदे जा रहे हैं, पीछे से कुत्ते पकड़ लेते हैं, तो उस वजह से कई एक्सीडेंट शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको नसबंदी करवा के। और क्या सरकार को कोई ना कोई इनके लिए इंतजाम करना चाहिए कि जैसे हर विधानसभा है वहाँ पे कोई ना कोई व्यवस्था की जाए कुत्तों के लिए? शुरू पहले से भी करती आ रही है और आगे भी कर रही है। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अपना नाम बताइए पहले। मैं संजय मित्तल, मॉडल टाउन मंडल अध्यक्ष भाजपा। हाँ जी। सर, ये आवारा कुत्तों की समस्या आज की नहीं है, ये आदिकाल से चल रही है। हाँ। चक्कर क्या है, कुत्तों के हम जैसे हमने आवारा गायों के लिए बना रखे हैं इज्जत घर, से कुत्तों के आवारा कुत्तों की मार, आवारा कुत्तों की मार, आवारा कुत्तों की मार। भाई और बहनों, यहाँ पे विजय गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आए हुए हैं, धरने पे हैं यहाँ पे। एक बार कमेटी बनाई थी, उसने अब कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है और मैं RWSL से हूँ, यमुना पार्क का काम देख रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ये आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, ठीक है, और इसमें जो कुत्ते लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बच्चों को पहुंचा रहे हैं, कोई बाइक से जा रहा है तो दौड़ा ले रहे हैं, तो लोग गिर जा रहे हैं। ये बड़ी समस्या बन गई है आज के समय में। तो एक तो इनकी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार और इसके लिए कोई योजना नहीं है इनकी। तो दिल्ली सरकार क्या कर रही है, उसको पॉलिसी तो बनाना है कोविड के समय, लेकिन दारू बेचने के लिए पॉलिसी बनाना है, उसमें भ्रष्टाचार करने के लिए करना है। जो दिल्ली की ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर कोई काम नहीं कर रही। तो ये जरूरी है, ये सारी समस्याओं का हल जरूरी है, जनता के हल जरूरी है। और जो ये मुद्दे हैं ये जनता के बीच में उठाए जाने की जरूरत नहीं है, इसका सोल्यूशन भी करने की जरूरत है। तो हम लोग सोल्यूशन के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन जो एनिमल लवर हैं वो तो ज़्यादातर चाहते हैं कि भाई जो कुत्ते हैं वो गलियों में ही रहें और उनको वो खाना वगैरह खिला सकें,
ये है। एनिमल तो लवर तो हम भी हैं। हाँ जी, एनिमल लवर हम भी हैं, हमारे पास भी हम लोग ने भी कुत्ते पाले हुए, ऐसा नहीं है। हाँ जी, लेकिन उसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, हाँ हाँ, क्रिमिनल हो गया, तो इसी तरह कोई डॉग, स्ट्रे डॉग किसी को नुकसान अभी जैसे बसंत कुंज में हुआ 2 बच्चों मर गए, एक 5 साल का और एक 7 साल का, 2 बच्चे हैं जिनको आवारा कुत्तों ने। हाँ जी, हाँ जी, इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए वो लोग नहीं आते जो डॉग को फीड्स करते हैं। हाँ जी, जब उनसे कोई हादसा होता है तो उस जिम्मेदारी को उठाने तो डॉग्स को क्या फीड नहीं करना चाहिए? मुझे एक डॉग्स बात को फीड बताइए। करने के लिए सर कोर्ट ने भी रूलिंग बनाया है। हाँ जी, ऐसी जगह पे उनको फीड ना कराएं जहाँ पे लोगों का आना जाना है। हाँ हाँ, कई एनजीओज इसमें शामिल हैं, हाँ जी, जो कि इस तरह से उस डॉग को यूज करके जहाँ मेरा चढ़ने का, घर पे चढ़ने का, डीडीए फ्लैट्स हैं, वहाँ ऊपर चढ़ने की जगह है, वहाँ उनका व्यवस्था करते हैं खिलाने की। हाँ जी, उनके लिए व्यवस्था ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ लोगों का आना जाना कम हो और रात को एक टाइम ऐसा सुनिश्चित हो जब लोगों का मूवमेंट कम हो। लेकिन गली के कुत्ते तो गली में ही रहेंगे ना, उनको गली में अगर खाना नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? आप बताइए। गली के कुत्ते उनके हमारे साथ में पार्क्स हैं, हाँ, हमारे साथ में ऐसे मेन गेट्स हैं, चौकीदारों के। लेकिन कुत्ते आपकी रखवाली भी करते हैं, ये देखिए। रखवाली तो कर रहे हैं सर, हाँ, लेकिन आपके गली में चोरी का डर नहीं रहता। तो उनके लिए कोई ट्रेनिंग स्क्वाड बनाए ताकि, जैसे देखिए पालतू कुत्ता और आवारा कुत्ता में फर्क क्यों होता है सर? हाँ, कि पालतू कुत्ते को ट्रेन किया जाता है कि भाई किसी के, लेकिन काटते तो पालतू कुत्ते भी हैं। ऐसे बड़े इंसिडेंट में आपको बता दूंगा कि पालतू कुत्ते उल्टा ज्यादा काटते हैं। आपने मालिक की जिम्मेदारी है ना। हाँ, कोर्ट देखिए उसमें मालिक को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन मालिक जिम्मेदारी लेता नहीं है। ऐसे केस मैंने बहुत देखे हैं। होता है। हाँ जी, स्टेट रॉस के चक्कर में कोई मालिकाना हक कोई नहीं रखता। हाँ जी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनका भी जीने का हक है, डॉग्स को खिलाना कोई गलत बात नहीं है। हाँ जी, लेकिन इस तरह से नहीं कि वो उसकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। ये हमारा हमारे साथ RW के प्रेसिडेंट भी हैं, 6 सोसाइटीज के प्रेसिडेंट हैं। हाँ जी, सर आप RWA के प्रेसिडेंट हैं। RWA न्यू विहार फेज 1 हाँ जी, ईस्ट दिल्ली के RWA फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। हाँ जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन सिलवान है। पॉकेट 1, 2, 3, 4, 5 हमारी एसोसिएशन है, उसके अंदर मैं प्रेसिडेंट हूँ। हाँ जी, आज मुझे यहाँ तो आपका क्या पक्ष है? मतलब क्या कुत्तों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं विजय गोयल जी का बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि कोई एक इंसान ऐसा है जिसने कम से कम इस बारे में सोचा। आज तक तो किसी सरकार ने सोचा ही नहीं, कम से कम उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। हमारी सजेशन ये है सर कि जो डॉग्स हैं उनके लिए कोई जगह बनाई जाए। जो डेंजरस डॉग बन गए हैं, जो हर एक पे अटैक करते हैं, एक जगह के ऊपर उनको सरकार ले जाए और वहाँ पे उनको फीडिंग कराए, जो भी कराए। या कुछ जैसे डेंजरस डॉग बन जाते हैं, उनके मुंह पे ही बांध देते हैं कुछ, जिससे कि जो डॉग को फीडिंग कराते हैं कि जिससे कि वो किसी पर अटैक ना कर सके। और हर एक को इंजेक्शन लगे रेबीज का, जिससे कि कम से कम जिसको काटा है गरीब को, वो बेचारे को इंजेक्शन लगाने के पैसे नहीं होते। ये ज़्यादातर मेडों पे अटैक करते हैं, क्योंकि मेड्स जो है हमारे इलाके में मेड्स ही नहीं आती। लेकिन आप देखेंगे कुत्ते जब तक उनको छेड़ा ना जाए वो किसी को काटते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है आप छेड़ा जाए वाली बात है, कोई नहीं छेड़ता उनको। आप नॉन वेज लेके जाए, आपने छेड़ा थोड़ा, आपके नॉन वेज पे अटैक कर देंगे। वो तो अपने लिए खाने के लिए पीछे दौड़ते हैं। आप हाँ, वो अपने बाइक के पीछे भी इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि उनको चाहिए कि खाना चाहिए। आपने मेड सर्वेंट को दे दिया, मेड सर्वेंट तो बेचारी सीधी जा रही है, उसको पर अटैक कर दिया, उसने अटैक खाने पे करा। अब आप देखिए, हमारे एक दोस्त थे, वो गाड़ी पार्क कर रहे थे, गाड़ी पार्क करते करते डॉग वहाँ खाना खा रहा था। उन्होंने अपनी गाड़ी को लगाया और कुत्ते ने आके उनके ऊपर एकदम इतना जबरदस्त यहाँ से पूरा मांस का टुकड़ा निकाल लिया। उसने उसको जो समझ नहीं आई कि कुत्ता क्या कर रहा है, वो हैरान हो गए, उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर है। तो सर इनकी कोई जगह बनानी पड़ेगी। ये जो लोगों को खाना जगह तो ऐसे ही हो सकती है ना, सरकार कुछ ना कुछ करे व्यवस्था, सरकार व्यवस्था करे या NGO करे। अब सर नहीं करती है कुछ भी। NGO इतना काम नहीं करते। RWA अगर उनको रोकते हैं तो हमारे को धमकी भरे फोन आ जाते हैं कि हम तुम्हारे को ये धारा लगा के बंद करा देंगे, ये कर देंगे। हमको ये भी अटैक हुए हैं हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हम बहुत जो है इन डॉग की वजह से बहुत परेशान है। तो हम यही सरकार से विनती करते हैं भाई इनकी कोई जगह बनाई जाए। जैसे हर विधानसभा में एक डॉग होम बनाया जाए, आपका क्या मत है? हाँ, बनाना चाहिए। उसके बेस पे कोई जगह हो जहाँ पर इनको भेजा जाए, और या कोई सरकार हमें डॉग ट्रेनर भेजे, जिससे कि हम कुत्तों को ट्रेन कर दिया जाए। हम वो ट्रेन करने के बाद अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ उनको इन्वॉल्व कर दें, जिससे कि वो ट्रेन हो जाए, अटैक ना करें। तो हम इतनी दूर से चल के आ जाए, इसलिए गोयल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। धन्यवाद। माननीय विजय गोयल जी, परम आदरणीय धर्मवीर शर्मा जी और सम्मानित मंच, हमारे बीच में
मेरे बड़े भाई सतपाल भाटिया जी भी बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, मुझे यहाँ बुलाया उन्होंने। मेरे पास कल इस बात के लिए एक फोन आया माननीय विजय गोयल जी का। विजय गोयल जी अक्सर दिल्ली की जनता से जुड़ी छोटी छोटी बातों को उठाते हैं और उन बातों को उठाते हैं जिनको बहुत, अगर हम उसको कल्पना भी करें तो हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। हमें इतना जज्बात होकर के भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा दुख एक पिता के लिए क्या होता है, पिता के कंधे में बच्चे की अर्थी। आप सोच के देखिए, कल्पना कीजिए, पुराणों के अंदर भी ये सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा दुख है। और उस परिवार के लिए सोचिए जिसके 2 बच्चे मासूम 2 दिन के अंदर इन जानवरों के शिकार हो गए। जीने का अधिकार सबको है, लेकिन इसकी चिंता सरकार को करनी पड़ती है। और दिल्ली में बैठी गूंगी बहरी सरकार को ये सोचना चाहिए, अगर इन जानवर परिवार को सोचिए। इसके साथ अगर इस गवर्नमेंट को उन जानवरों से सहानुभूति भी है तो उनको भी उसके लिए शेल्टर होम बनाने चाहिए, जिसके अंदर उनको एक जगह इकट्ठा करके रखा जा सके और उन्हें पाल सके। अगर जानवरों के प्रति आपकी सहानुभूति है तो उन इंसानों के प्रति भी सहानुभूति होनी चाहिए, जिन्होंने उनके काटने से अपने परेशानी भुगती है। उस परिवार के प्रति होना चाहिए जिन्होंने अपने 2 बच्चे खो दिए। साथियों, मैं इस बात के लिए विजय जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने यहाँ धूप के अंदर बैठ करके इस आवाज को बुलंद करा। ये देश की जनता, हर कोई व्यक्ति ये चाहता है मेरे देश में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन वो मेरे घर में पैदा ना हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। अगर आपकी आवाज को उठाने के लिए कोई दूसरा खड़ा होने लगेगा तो आप ये समझ लीजिए कुर्बानी बेकार चली जाएगी। इसलिए हम सबको इसके लिए लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। धर्मवीर जी, विजय जी, सतपाल। नमस्कार सर। सुशील शर्मा जी, सर क्या कहना चाहेंगे, आप आज धरना दे रहे हैं, सर क्या समस्या है कुत्तों से? अरवानी जी सेक्रेटरी है RWA के, आशीष मित्तल जी सेक्रेटरी RWA। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में कुत्तों की समस्या बहुत बढ़ गई है। हाँ जी, लाखों लोग जो हैं कुत्तों से परेशान हैं, उनका आतंक फैला हुआ है। हाँ जी, RWA यहाँ पर हमारे साथ बैठी है और जाहिर तौर के ऊपर दिल्ली सरकार और MCD को कुत्तों का स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और जो दूसरे उपाय हैं उन पर तुरंत बड़ा अभियान करना चाहिए। क्या हर विधानसभा में एक डॉग शेल्टर होम बनना चाहिए सर? हर विधानसभा में सरकार को फैसला करना है। 2019 में भी उन्होंने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उनको ही वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कुर्ता सिलना है मेरी साइज का। अच्छा, एक मिनट, हाँ मैं चेक कर लेती। हाँ हाथ छोड़िए, हाथ ऊपर कीजिए। मैं बाद में आती हूँ ना। अभी कर लेते हैं, वो बाद में आती हूँ, हो जाएगा। सुनिए ना। दिव्या दीदी, आपकी दुकान छोटी है मगर हुनर बड़ा है। एक बड़ी दुकान लेके आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ाती? लेकिन मनी बाबू पैसे कहाँ से लाए? दिव्या दीदी, सरकार की कई सारी स्कीम्स मेहनती व्यापारियों के लिए तो है। अच्छा, लेकिन क्या हम जैसों के लिए भी कोई स्कीम है? बिल्कुल, CGTMSE की क्रेडिट गारंटी स्कीम है ना, उसकी जानकारी लीजिए और फाइनेंस कंपनी से आर्थिक सहायता लेकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। भारत में हर रोज हजारों लघु उद्योग शुरू होते हैं, मगर जानकारी ना होने की वजह से ये इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इन योजनाओं का लाभ उठाए और अपने विकास को गति दे। मनी ज्ञान से जीवन आसान। बच्चे कुत्तों का शिकार, दिल्ली की प्रकाश शर्मा जी और दिल्ली RWA सेल की कन्वीनर श्रीमती शिवानी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ता गण दिल्ली के हर समस्या के जंजल से जुड़ी हुई समस्या को
प्लेटफॉर्म में बुलंद करने वाले विजय गोयल जी ने दिल्ली में कुत्तों की जो बड़ी समस्या हुई है उस समस्या के प्रति अपनी आवाज बुलंद की है। उस बुलंद आवाज में अभी आपने देखा कि जो उपस्थित होकर केजरीवाल सरकार जो एमसीडी में भी है और दिल्ली सरकार में भी है जो सोई हुई है उन कुत्तों के प्रति एक समग्र नीति बनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ये सरकार अपनी संबंध से अपनी नींद से जागृत हो और कुत्तों की समस्या को सुने। मैं एक बार आपके साथ पुनः यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई गई है जो अभी कुत्तों से वसंत कुंज में जो हादसा हुआ है 2 बच्चों की डेथ हो गई है। कुत्तों ने बताया जा रहा है कि कुत्तों ने उनको हमला किया था जिससे 2 सगे भाई जो थे 5 साल के और एक 7 साल के दोनों की डेथ हो गई है। ये 3 दिन के अंदर हुआ है। ये इनकी फोटो भी यहाँ पे लगी हुई है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये कुत्तों के काटने से हुई है या उनका मर्डर हुआ है। इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। विजय गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जब सूचना मिली थी हम इस बात से सब परिचित हैं कि विजय जी दिल्ली की छोटी सी छोटी समस्या में हमेशा अग्रसर रहते हैं। समस्या जो जिनके अब ये जो पिछले दिनों जो वाकया चला मेरा ख्याल शायद ही कोई RWA दिल्ली प्रदेश में होगी जिसको इस समस्या से जूझना नहीं पड़ रहा हो। मैडम आप यहाँ धरने पे किस लिए बैठी हैं, क्या मांग है आपकी? हम परेशान है, कुत्तों से परेशान है, दिल्ली की जनता परेशान है। दोनों ही बातें हैं कि जनता भी परेशान है और कुत्तों की केयर भी नहीं हो रही है। ये है कि एक सिस्टम बनाया जाए, पॉलिसी बनाई जाए जिससे आम जनता को कुत्तों से परेशानी ना हो, महिलाओं और कुत्तों को फीडिंग कराती है, केयर भी हो सके, उनका स्टरलाइज अडॉप्शन के लिए अवेलेबल ये काटा हुआ जी, देखो 20 जगह काटा हुआ आपका नाम मैडम? बहुत मतलब कि आज का शिकार बच्चे कुत्तों का शिकार बच्चे कुत्तों का शिकार बच्चे कुत्तों का शिकार। अब तो जागो केजरीवाल, अब तो जागो केजरीवाल, जागो केजरीवाल। पवन सलमान घूम कर काम करते हैं। भाई राकेश प्रजापति जी आए अपने विचार रखे। भाई राकेश। भारत माता की, भारत माता की। आज हम ऐसे ओजस्वी और मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय माननीय विजय गोयल जी के नेतृत्व में, जिनके नेतृत्व में हमने अनेक धरने दिए और उन धरनों को हमने सफल भी किया। लाठी आंदोलन के माध्यम से आदरणीय माननीय विजय गोयल जी ने जो बीड़ा उठाया और सरकार ने उस आंदोलन को जिस प्रकार से उन्होंने लिया, सरकार ने उसको माना और लाठी को बंद किया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां विजय जी के लिए बजाएंगे, जोरदार तालियां। आज दिल्ली के अंदर अनेक समस्याओं को लेकर जिस प्रकार से हमारे आदरणीय माननीय विजय गोयल जी दिल्ली की समस्या को लेकर दिल्ली की सरकार को जगाने का काम करते हैं, आज उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से आज जगह जगह पर जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और आवारा कुत्तों के माध्यम से जो वहाँ के स्थानीय लोगों को जो परेशानियां होती हैं और जो स्थानीय लोगों को जिस प्रकार से आज चाहे वो उसके अंदर उसकी कोई प्लानिंग नहीं करी और प्लानिंग के साथ साथ जो आवारा कुत्ते हैं जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं तो उनको आवारा कुत्ते काटते हैं। अभी मैं संजय गांधी हॉस्पिटल में गया और वहां पर देखा लगभग 60% जो है वो आवारा कुत्तों के काटने के माध्यम से लोग वहां पर पहुंचे हैं। मैं साधुवाद दूंगा अपने सभी साथियों को। आज आदरणीय माननीय विजय गोयल जी के माध्यम से जो गूंगी बहरी सरकार जो सोई हुई थी उसको जगाने का काम आदरणीय माननीय विजय गोयल जी के माध्यम से किया जा रहा है। और मैं इस मंच के माध्यम से कहूंगा कि जब तक इन आवारा कुत्तों का कोई
कोई विकल्प दिल्ली की सरकार गूंगी बहरी सरकार नहीं ढूंढती, तब तक हम इसी प्रकार से विजय जी के नेतृत्व में संघर्ष करते रहेंगे। लोक अभियान के सानिध्य में विश्वास के साथ आप तमाम साथियों को आदरणीय श्री विजय गोयल जी के माध्यम से यहाँ पर रखा गया है। करते हुए मैं बात को समाप्त करता हूँ। इस मेले पर दिल्ली के आदरणीय के प्रधान महामंत्रीगण और जिनके बच्चे कुत्तों की मार से त्रस्त हुए हैं, वो सब परिवार यहाँ पर आए हुए हैं। 6 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर 58,000 केसेस अपने आप में मित्रों चिंता का विषय है। दिल्ली के पार्कों में माताएं, बहनें और बच्चे घूम नहीं सकते, घूमते हैं तो कुत्तों का डर। किसी कुत्ते ने बच्चे को काट लिया, 14 इंजेक्शन से कम नहीं लगते मित्रों, और इंजेक्शन भी लगेंगे तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले या प्राइवेट डॉक्टर को मना कर देते हैं कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। पिघलनी चाहिए कि किसी समस्या का इस हद तक पहुंच जाना कि लोग त्राही त्राही करने लगे, जनता त्राही त्राही करने लगे, वो स्थिति पैदा हो चुकी है। किस तरीके से देश भर में, ये केवल दिल्ली का विषय नहीं है, देश भर के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक कॉलोनी में, हर सड़क पे यदि कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काट रहा है तो ये समस्या सबकी समस्या है। इस मंच से बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम जानवरों के पक्ष में नहीं है। निश्चित रूप में जानवरों को सेफ्टी मिलनी चाहिए, उनको भोजन मिलना चाहिए, उनको ख्याल रखना चाहिए, परंतु क्या मानव जीवन की टेस्टिंग पे भी होना चाहिए? क्या पशु अधिकार मानव अधिकार से भी बड़े हैं? इस जरूरत को हमें सबको समझना होगा। आज लोक अभियान के माध्यम से, भाई विजय गोयल जी के माध्यम से दिल्ली की इतनी बड़ी समस्या आज हम जनप्रतिनिधि के रूप में जहां भी जाते हैं, जिससे भी बात होती है, लोग हमें घेर लेते हैं। क्या हो रहा है जी, क्या कर रहे हो जी, कैसे काम होगा, कैसे लोग रहे? छोटे छोटे बच्चे गली में खेल नहीं सकते, लोग पार्क में घूम नहीं सकते। अब तो एक नया स्टाइल हो गया है, खाली हाथ पार्क में नहीं जाते, एक डंडी लेके जाते हैं। वो डंडी घुमाते हुए घूमना पड़ता है कि पता चले पीछे से कोई कुत्ता आकर के आपका पैर पकड़ ले, मांस खा ले, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो एक ट्रेंड चल पड़ा है, लोग डंडा लेकर के पार्कों में घूमने जा रहे हैं। इतनी दहशत, इतना डर और कोई समाधान नहीं। कौन सोचेगा इसके बारे में? कौन समाधान देगा इस समस्या को? प्रश्न ये है। यदि आज लोक अभियान ये आवाज उठाता है, विजय गोयल जी ये आवाज उठाते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। इसमें जितनी भी पार्टीज हैं जो इस समाधान को दे सकती हैं जनता के लिए, उन सब का नाम लिया गया है। हमें ये मतलब नहीं है कि एमसीडी इसकी समस्या का समाधान करे, दिल्ली सरकार करे, एलजी करे या केंद्र सरकार करे, परंतु सच में इस आवाज को बुलंद करते हुए कि दिल्ली में ये भयंकर विकराल रूप लेती हुई डॉग्स की प्रॉब्लम, कुत्ता शांति से गली में रहे, लोग खिलाते भी हैं, इसको पुण्य का काम भी मानते हैं, परंतु वही कुत्ता जब बच्चों को काटने लगे, बड़ों को नोच ले, एक एक एग्जाम्पल आप भरे पड़े हैं। जब ऐसा दिल दहलाने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं तो व्यक्ति सहम जाता है, डर जाता है। तो इस समस्या को समाधान देने के लिए हम सबको एक मुश्त होना पड़ेगा। आज ब्लॉकों में हम जाते हैं, लोग बोलते जरूर है कि जी इस समस्या का समाधान करो, परंतु चाहते हैं भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा हो,
प्रदर्शन करने के लिए जाए तो विजय गोयल जी जाए, रेखा गुप्ता जी जाए, मुकेश कपूर जी जाए, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे आपको जुड़ना होगा, आपको समस्याएं बतानी होगी। मैंने विजय जी अपने एरिया के प्रत्येक ब्लॉक की RW को बोल दिया है कि जितने भी केसेस ऐसे हैं कुत्तों के काटे जाने के, उसकी डिटेल मुझे दो, उसका जो इलाज आपने कराया और उसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट दो, ताकि हम सूची बना सकें कि पिछले 6 महीने के समय में कितने डॉग बाइट के केस हुए और उसका कितना भयंकर परिणाम हम सबको झेलना पड़ा। दिल की गहराई से आपको साधुवाद। एक जन समस्या को आपने जन आवाज पे उसको जन आवाज दी है और हम सब इसको जुड़ करके इसको समाधान की ओर लेकर के जाएं, यही मेरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नायक ऐसे हमारे फाइटर, हमारे विजय गोयल जी जिनके नेतृत्व में धरना चल रहा है, वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे और सुबह से वो अपनी बात रख रहे हैं। अब मैं विजय गोयल जी से निवेदन करूंगा, उससे पहले एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए बजाकर विजय का अभिनंदन करेंगे। विजय गोयल, धर्मशील विश्राम जी, इधर आ जाओ कुर्सियां लेके। मैं आपको रोचक कहानियां सुनाऊंगा। धर्मशील विश्राम जी, प्रोग्राम तो हो चुका, रोचक कहानियां सुनो। चलिए मदन चौधरी जी, मैं रोज कुर्सिया बाग में सैर करता हूँ, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, और वहाँ रोज कुत्ते मुझे मिलते हैं और लोग उनको खाना भी डालते हैं, महिलाएं भी मिलती हैं झारखंड से, और मिलती मिलती मुझे कहती हैं गोयल साहब इन कुत्तों से निजात दिलाओ, कुत्तों से निजात दिलाओ। बड़ी मुश्किल से मैंने विकेश सेठी जी से नंबर लिया, भाई हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कुत्ता इंचार्ज को, हेल्थ में जो होता है वेटरनिटी ऑफिसर कौन है, उसने निकाल कर दिया। तो उन्होंने कहा जी ये तो NGO करती है स्टेरिलाइजेशन, कॉर्पोरेशन कुछ नहीं करती। NGO को ये भेज देते हैं, वो कहेगी 20 स्टेरिलाइजेशन हुए, तो फिर कैसे पता चलेगा हुए या ऐसी कागजों पे लिख दिया उन्होंने? कोई किसी को मालूम है क्या? नहीं, तो ऐसे ही लिख दिया या हुए कि नहीं हुए जी, क्योंकि दिखाया हुआ है हजारों कुत्तों का, उतने हजार नहीं 3-4 हजार कुत्तों का इन्होंने पिछले सालों के अंदर स्टेरिलाइजेशन वैक्सीनेशन किया था। तो मैंने उनको कहा भाई हमारे यहाँ कुत्तों का वैक्सीनेशन करा दे, तो उसने कहा कोई सब कल ही भेजता हूँ टीम में। तो उसने टीम भेज दी। उसकी टीम भेजने के 2 दिन बाद 3 कुत्तियों ने 21 बच्चों को जन्म दे दिया। तो मैंने कहा भाई ये 21 और आगे 40 पहले थे, 60 हो गए अब वो कुत्ते। तो एक एक जो है वो 7-7 बच्चे दे देते हैं। इतना मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगता था 2-3 कर देते हैं। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, ये मीडिया वाले तो समझेंगे नहीं इस बात को, वो तो सोचेंगे अभी ये पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था कुत्तों की समस्याओं को उठाएं, पर अभी जब से वो वसंत कुंज के अंदर 2 बच्चों को काटा, और इससे पहले किसको काटा था हैदराबाद के अंदर, उससे भी बड़ा भारी इशू बन गया था जी। तो मुझे लगा कि अब जो है पब्लिक इससे होगी। तो मैंने फिर कल सतपाल भाटिया जी के साथ कहा कि भाई हम ये प्रोग्राम रखते हैं और इसमें लोगों को फोन करना शुरू करते हैं। जिसको हमने फोन कर दिया उसी ने कह दिया जी गोयल साहब मेरी गली में सबसे ज्यादा कुत्तों का आतंक है, मेरे पार्क के अंदर सबसे ज्यादा कुत्ते हैं।